हमारे एक व्यूअर तुषार ने कमेंट किया था कि सर पहले सपने देखने के लिए सोना पड़ता था और अब सोना देखने के लिए सपने देखने पड़ते हैं। वैलिड पॉइंट है तुषार, और हम आज इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। वैलिड सवाल है क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस आज लिटरली रॉकेट मोड पे है, और इसीलिए आज की वीडियो में हम कवर करेंगे गोल्ड के रिसेंट प्राइस ट्रेंड्स और ग्रोथ, हिस्टोरिकल डेटा और पास्ट क्रैशेस, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म सेफ्टी। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। 2020 में 10 ग्राम गोल्ड की एवरेज प्राइस थी 48,651 और सितंबर 2025 तक वही गोल्ड ₹1,20,000 पर 10 ग्राम क्रॉस कर चुका है। मतलब सिर्फ 4 से 5 साल में 130% का ग्रोथ। रिसेंट मंथ्स में भी गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है। अप्रैल 2025 में गोल्ड ₹1 लाख के करीब था, जो सितंबर के एंड तक ₹1,20,000 तक चला गया। मतलब 5 मंथ्स में ऑलमोस्ट 20% रिटर्न्स, जो इक्विटीज और बॉन्ड से कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अब सवाल आता है, ये रैली हो क्यों रही है? ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट स्विंग्स, रिसेशन का फियर, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट इश्यूज, यूएस टैरिफ्स, सेंट्रल बैंक्स बाइंग यानी रिजर्व्स के लिए एग्रेसिवली गोल्ड खरीदना, कंज्यूमर डिमांड, इंडिया चाइना में वेडिंग्स प्लस फेस्टिवल्स इज इक्वल टू नॉन स्टॉप डिमांड। सिंपल रूल, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तब इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं और गोल्ड टॉप चॉइस होता है। हर एसेट की तरह गोल्ड में भी अप्स एंड डाउन्स हुए। फॉर एग्जांपल 1980 में गोल्ड ने ऑल टाइम हाई टच किया था, लेकिन उसके बाद ही गोल्ड 65% गिर गया। रीजन, इंटरेस्ट रेट हाइक्स प्लस ग्लोबल पॉलिसी चेंजेस। आज भी शॉर्ट टर्म में 15 to 25% करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि एक्चुअली 50 to 60% क्रैशेस अनलाइकली, क्योंकि अब सेंट्रल बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डिमांड को एक्टिवली सपोर्ट करते हैं। शादी हो या इन्वेस्टमेंट, दोनों महंगे लग रहे हैं, बट द ट्रूथ इज गोल्ड में एंट्री अभी भी पॉसिबल है। अगर आप शॉर्ट टर्म में एंट्री लेना चाहते हो तो मार्केट का मूवमेंट देखकर ही डिसीजन लेना बेटर होगा। लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड हिस्टोरिकली एक सेफ एसेट माना जाता है, जो पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, गोल्ड का इमोशनल वैल्यू भी है। शादी, फेस्टिवल्स, इनहेरिटेंस, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता आया है। जेएम फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग गोल्ड के प्राइसेस अभी भी ऊपर जा सकते हैं, जिसमें लगभग 10% की ग्रोथ और पॉसिबल है। तो गोल्ड की कहानी ये है, शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस नॉर्मल है, लॉन्ग टर्म में गोल्ड एक टेस्टेड सेफ हेवन एसेट है। पोर्टफोलियो का एक हिस्सा गोल्ड को देना हमेशा वाइज डिसीजन रहा है। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि गोल्ड अभी भी बाय करने लायक है या वेट करना बेटर है? कमेंट्स में अपना व्यू शेयर करो, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ब्लिंक एक्स, इट्स अ ट्रेडर थिंग। Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.